हेलो दोस्तों, आज हम लोग जीके का पार्ट 9 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है? पहला है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुआ था। और ढाका किसका कैपिटल है? ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। ठीक है। सार्क के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज है उनको भी जान लेते हैं। देखिए, पहला है इंडिया, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है बांग्लादेश, पांचवा है श्रीलंका, छठा है मालदीव्स, सातवां है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसमें 2007 को ज्वाइन किया था। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, जो सार्क की जो एसोसिएशन है इसका पहला फीमेल सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये है फातिमा दियाना सईद। और ये कहाँ से है? ये मालदीव से है। दूसरा क्या है? दूसरा है G7। G7 कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। और इस G7 में कौन कौन से 7 कंट्रीज मेंबर है, चलिए उसको देखते हैं। पहला है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है जर्मनी, चौथा है कनाडा, पांचवा है फ्रांस, छठा है इटली और सातवां है जापान। ठीक है। देखिए, ये जो G7 था ये बीच में G8 भी हो गया था। G8 कैसे हो गया था? इसमें रशिया भी इंक्लूड हो गया था। और ये कब हुआ था? ये 1997 में हुआ था। ठीक है। पर जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का एक जगह है, उस पर अटैक किया, तो उसके बाद उसे G7 से हटा दिया गया और ऑफिशियली 2017 में रशिया G7 से एग्जिट कर गया। देखिए, तीसरा है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ वो कंट्रीज आ सकती है जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती है। ठीक है। इस संस्था का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 10 से 14 सितंबर का बीच में 1960 में। ठीक है। और ये स्थापना बगदाद कॉन्फ्रेंस इराक में हुआ था। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कि वियना ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए, इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, मतलब कि होता है ना कौन कौन से कंट्रीज ने मिलकर इसका स्थापना किया था। तो इसका स्थापना करने वाला कंट्रीज कौन कौन सा है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, ईरान, इराक और वेनेजुएला। देखिए, नाटो क्या है? नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये कब बना था? ये बना था आपका 1949 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना 2009 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो शंघाई चाइना में है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, तो इसका एक छोटा सा सिंपल डेफिनेशन आपको बता देते हैं। देखिए, अगर किसी राजा का कोई संतान नहीं है, मेल संतान नहीं है, जो उसका वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो राजा का जितना राजपाट था उसको अपना अंडर ले लेता था। ठीक है। इसी चीज को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। और ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था? ये इम्प्लीमेंट डलहौजी के द्वारा किया गया था। और ये डलहौजी जो था, इसका कार्यकाल कब से कब तक चला था? इसका कार्यकाल 1848 से 1856 तक चला था। अगर आपसे पूछेगा कि कोई एग्जाम्पल बताओ जिसका ऊपर ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंक्लूड हुआ, तो देखिए, पंजाब के महाराजा थे दिलीप सिंह। ठीक है। उनका कोई भी बाल बच्चा नहीं था, तो उनका जो एरिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना अंडर ले लिया था। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो कौन से पत्तों को खाकर जिंदा रहते हैं या कौन से पत्ते खाते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो सिल्क वॉर्म है ये मलबेरी लीव्स को खाते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि तुलसी के पत्तों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इनको बेसिल लीव्स भी बोलते हैं। BASIL, बेसिल लीव्स। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि विनेगर जो होता है उसमें कितना परसेंट एसिटिक एसिड रहता है, तो देखिए, विनेगर का जो छोटा सा शीशी आता है उसमें 6 to 8%
एसिटिक एसिड रहता है। अगर आपसे पूछेगा कि वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि ये इंडिया में है और इंडिया में ये फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। तो ये कौन सा लेक का ऊपर फ्लोट कर रहा है? ये डल लेक का ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये थे SHFJ मानेकशॉ, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे इंडिया के, तो ये थे KM करियप्पा, ठीक है। और 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि अमेरिका का वो कौन सा प्रेसिडेंट है जिसने स्लेवरी को एबॉलिश किया था, तो ये है अब्राहम लिंकन जी, ठीक है। ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? ये 16th प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक चला था? ये 1861 से 1865 तक चला था। और इसी कार्यकाल के बीच में ही इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश किया होगा। तो ये कब किया था इन्होंने? ये किया था 1 जनवरी 1863 को। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट कौन थी वर्ल्ड की, ठीक है, तो इनका नाम है वेलेंटीना टेरेस्कोवा। और ये कहाँ की थी? ये एक रशियन सिटीजन थी, ठीक है। और यह 16 जून 1963 को उनके स्पेस शटल, जिसका नाम वॉस्टॉक 6 था, उससे स्पेस में गई थी। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की, ठीक है, तो वो कौन है? वो है संतोष यादव जी। और अगर आपसे पूछेगा कि वो महिला जिन्होंने एक सप्ताह के अंदर, मतलब कि एक वीक के अंदर ही 2 बार चढ़ाई की, तो वो है अंशु जमशेदपा। और अगर आपसे पूछेगा कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है, तो ये है मलवंत पुराना, ठीक है। ये 25 मई 2014 को माउंट एवरेस्ट का समिट पे चढ़ गई थी। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि LPG में कौन कौन सा गैस होता है, तो LPG में आपका आइसोब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि LPG में जो स्मेल आता है हम लोग की, भाई लीक हो रहा है गैस, तो वो क्या उसमें मिलाया जाता है जो ये स्मेल आता है? देखिए, LPG में इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C2H5S। इसी से LPG में स्मेल आता है, ठीक है। और अगर आपको पूछेगा कि बायोगैस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना है कि बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कौन से ओशन में पाया जाता है? देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट गेम्स। देखिए, बहुत सारे डिफरेंट गेम्स खेले जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? देखिए, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में 11 प्लेयर्स खेलते हैं। रग्बी में 15 प्लेयर्स खेलते हैं। खो खो और बेसबॉल में 9 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 प्लेयर खेलते हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर खेलते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर खेलते हैं और पोलो में 4 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि स्मैशर टर्म कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो आपको बताना है कि ये वॉलीबॉल और बैडमिंटन से एसोसिएटेड है, ठीक है। देखिए, कोई भी फ्रूट को पकाने के लिए हम लोग इथाइलिन या एसिटिलीन का यूज़ करते हैं। तो ये जो इथाइलिन या एसिटिलीन गैस निकलता है, ये किससे निकलता है? ये कैल्शियम कार्बाइड से निकलता है। और ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CaC2। देखिए, नेक्स्ट है कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब कि एरिया वाइज कौन कौन से कंट्रीज बड़ी से छोटी, हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। सबसे पहला है रशिया, ये सबसे बड़ा है। उसका नीचे है कनाडा, मतलब कि अगर पूछेगा कि सेकंड लार्जेस्ट एरिया कौन सा कंट्री का है, तो वो है कनाडा का। तीसरा है चाइना। चौथा है US। पांचवा है ब्राज़ील। छठा है ऑस्ट्रेलिया। और सातवां है इंडिया, ठीक है।
अगर आपसे पूछेगा कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया कौन सा है, तो आपको बताना है कि ये अरावली माउंटेन रेंज है और ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। ठीक है। ओल्डेस्ट रॉक ऑफ इंडिया, अगर आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पुराना पत्थर कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है कि ये धारवाड़ रीजन से मिला है, कर्नाटका का।